दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना ही कैलाश सामोता रानीपुरा शाहपुरा जयपुर से। दोस्तों, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व दीपोत्सव दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीकात्मक त्यौहार, जिसपे हिंदू धर्मावलंबियों का या सनातन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास इसमें त्यौहार से जुड़ा हुआ है, आ रहा है। दीपोत्सव के बाद भी भैया दूज सहित लगातार एक त्योहारों की एक श्रृंखला आएगी, आने भी चाहिए। 30 त्योहारों का ये अपना देश है। भारतीय संस्कृति और संस्कार हैं कि 30 त्योहारों से मेल मिलाप बढ़ता है। परिवार समाज में स्नेहिल व्यवहार होते हैं, लोगों का मेलजोल होता है। लेकिन इस त्योहारों की आड़ में और त्योहारों की इस मिठास में जो सरकारी सिस्टम के फेलियर से, जो आमजन की अनभिज्ञता के कारण या देखा देखी के चलते जो आमजन के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ कर रहा है आपके द्वारा खरीदी जाने वाली इस मिठाई के खाने से। हाँ, मैं उस मिठाई की बात कर रहा हूँ जो डेयरी प्रोडक्ट से तैयार की जा रही है। हाँ, डेयरी का बात जब आया तो डेयरी भी देश प्रदेश में विभिन्न प्रकार की ब्रांड की डेयरियाँ हैं। सरस डेयरी, अमूल डेयरी, मदर डेयरी, जानी कौन कौन सी डेयरी। देश प्रदेश में पशुधन बहुत कम हो गया है क्योंकि गौवंश के संरक्षण के लिए गौचर भूमियां नहीं बची हैं। खेत किसानी संकट में पड़ा हुआ क्योंकि भूमि जल स्तर नीचे चला गया है। कृषि को प्राकृतिक आपदाओं ने, अत्यधिक बारिश ने, बाढ़ ने, सूखे ने, बेमौसम बारिश ने, अल नीनो प्रभाव ने, ग्रीन हाउस इफेक्ट ने एक तरह से बर्बाद कर दिया है। इससे कृषि बर्बाद नहीं हुई है, फसलों की कई किस्में, मवेशियों की कई नस्लें और मानव स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। इन त्योहारों के अवसरों को भुनाने के लिए जो मिलावटखोर जो हैं, जो सरकारी और शासन प्रशासन की मिली भगत के चलते ये मिलावटखोर का गोरख धंधा चल रहा है, विशेष रूप से डेयरी प्रोडक्ट में। हजारों प्रकार की आइसक्रीम बन रही हैं, हजारों प्रकार की टॉफियाँ बन रही हैं, हजारों प्रकार की मिठाइयाँ बन रही हैं, हजारों प्रकार के फ्लेवर के मावे, जाने क्या क्या बन रहे हैं। और बड़े चाव से प्लास्टिक का या कागज़ का कवर उस मिठाई वाले भाव के बराबर तोल को आम जनता को लूटने का काम ये मिठाई व्यापारी कर रहे हैं। सरकार ने भी ढोल बजा बजा के इनको अलर्ट करने के लिए कल से ही आदेश जारी किया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। हाँ, वो अखबारों तक ही सीमित है, धरातल पे कोई काम नहीं होता, ताकि जो धड़ल्ले से गाँवों में, ढाणियों में, नदियों में, फैक्ट्रियों में ये जो नकली मावे की मिठाइयाँ बना रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट की मिठाइयाँ, उनको अलर्ट करने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके जो एजेंसी से हायर किए हुए सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाएं, उनके कैमरे वगैरह भी थोड़े बंद कर दिए जाएं। इसलिए आपको इन त्योहारी सीजन में अलर्ट होना पड़ेगा आम जनता को, क्योंकि जनप्रतिनिधियों तो ऐसी ब्रांडेड या उनके अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग जो सैंपल लेने आते हैं और सैंपल को नष्ट कर देते हैं। सैंपल का आज तक तो कोई नमूना, इनके पास ऐसी मशीन बनी है कि सैंपल लिया और हाथों हाथ उसका रिजल्ट सुना दिया। सैंपल ले लिए जाते हैं और कई महीनों बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और होता जाता कुछ नहीं है। कुछ ये दुर्भावनाग्रसित लोगों पर कार्रवाइयाँ जरूर कर लेते हैं। कांग्रेस चाहे बीजेपी वाले पे कार्रवाई कर लेते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पे, और मौका लगता है तो किसी तीसरी पार्टी या कोई स्थानीय पार्टी अगर अपना जनाधार दिखा रही है तो उसके
कार्यकर्ताओं को परेशान कर लेते हैं। यह विषय हम हमेशा पिछले 30 साल से उठाते आ रहे हैं, क्योंकि एक अबोध बच्चा जो अभी समझता भी नहीं है कि मैं इस मिठाई को खाऊंगा तो मेरे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या एक ऐसा मेहनतकश भोला ढाला किसान परिवार, मजदूर परिवार, कर्मचारी परिवार जो अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से कुछ पैसा अर्जित करता है, त्यौहार पे बच्चों की डिमांड पर उनको मिठाई ला के देता है, और मिठाई भी इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के केमिकल से बनी हुई, कलर से बनी हुई, सिंथेटिक मावे से बनी हुई वो ला के देता है, और वो अगले ही दिन हॉस्पिटल में जमा हो जाता है। उनका त्यौहार की खुशियाँ जो गम में बदल जाती हैं, कईयों के फूड पॉइजनिंग की घटनाएं होती हैं। लेकिन ये सरकारें जो है ना, इनके स्वास्थ्य मंत्रियों, उनके परिवारों का कोई तो मोटापे का शिकार है, कोई सूखेपन का शिकार है, कोई मानसिक रोगी है, वो खुद ही बीमार है, तो क्या देश प्रदेश के स्वास्थ्य को सुधार नहीं सकते? इसलिए इनके भरोसे नहीं रहना कि सरकारें कुछ करेंगी। अपने स्वास्थ्य की चिंता खुद को करनी होगी, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है, दूजा घर में माया, पुत्र हो अधिकारी, सुलक्षण हो नारी। ये सुख के 4 पैमाने बताए गए हैं, और ये कटु सत्य भी है कि बाहर से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट से बनी हुई, चाहे कितनी ही ब्रांडेड हो, ये सारी जो नमकीन वगैरह आप खरीद रहे हो, जो डिब्बाबंद मिठाइयाँ खरीद रहे हो, इनकी फैक्ट्री में जाके आप देख लो ना कि कैसे बनती हैं, किस पॉम ऑयल से बन रही, किस केमिकल से बन रही। जिंदगी में अपने बच्चों को मिठाई खाने के लिए नहीं कहोगे, और खुद भी नहीं खाओगे। मेरा छोटा भाई जयपुर डेयरी में 16 साल नौकरी करके आया है, राजस्थान सरकार की डेयरी है सरस डेयरी। रोहतक में भी पार्ले ग्रुप में काम किया, अभी भी डेयरी, एक निजी डेयरी कंपनी में काम कर रहा है। हम उसको कई बार कहते हैं कि अरे भाई इतने बड़े डेयरी प्लांट में काम करता, कभी तो घी वगैरह, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट लाया कर। बोले नहीं, मैं मेरे अपनों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वो कहता है कि जितने सरकारी डेयरी, निजी डेयरी हैं, अधिकांश डेयरियों में 90% मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट से मिठाइयाँ बनती हैं, और यदि उनके सैंपल को हम पास नहीं करते हैं तो बैटल या गन हमारे सिर पे लगा देते हैं और सैंपल को पास कराते हैं। ऐसे माफिया लोग ये डेयरी संचालित कर रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं। गाँवों का तो हाल ही बुरा है, पशुधन कम है, दुधारू पशु कम हो चुके हैं। क्यों कम हो चुके हैं? कि ये जो झोला छाप पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, जो खेती को जहरीली कर दिया, सब्जी को जहरीली कर दिया, मिट्टी को जहरीली कर दिया, और क्योंकि अनियंत्रित रूप से पेस्टिसाइड खेती में दिया जा रहा है, खेत से वो फसल में आता, फसल को मवेशी खाते हैं, और जो मवेशी जो है उनका दूध उत्पादन, उसका जो दूध है वो भी जहरीला उत्पन्न हो रहा है। बच्चों में इसके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, बच्चियों में साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। जब दूध ही कम है, रोजाना एक आम आदमी को दूध की सप्लाई बड़ी मुश्किल से हो पाती है, सरकारी डेयरियाँ करती हैं, और इस टाइम में मिठाइयाँ भी और बन जाती हैं। शादी समारोह आयोजन हो रहे हैं धड़ल्ले से। आखिर इतना ये मिठाइयाँ बनने के लिए ये डेयरी प्रोडक्ट कहाँ से गए? ये बड़ा संगीन विषय है। सरकारों को चाहिए कि हर ग्राम पंचायत पे मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके ग्राम पंचायत भवन में, या जो भी अटल सेवा केंद्र, जो भी राजीव सेवा केंद्र आपने बना रखे हैं, या CSC PSC बना रखी हैं, उनमें कोई भी जिसको संशय है, जिसको शंका है, उसका डेयरी प्रोडक्ट का सैंपल ले जाए और वहाँ चेक करवाने की सुविधा करनी चाहिए। ऐसी तकनीक और मशीन सरकार की तरफ से रखनी चाहिए, वरना ये रुग्ण राजस्थान या रुग्ण हिंदुस्तान बना के क्या साबित करना चाहते हो? आज हर व्यक्ति पेट की व्याधि से परेशान है, हार्ट अटैक की बीमारियां आ रही हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, किसी के विटामिन B12 कम हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, किसी की क्या बीमारियां हो रही हैं। ये सब फीडिंग, जो पॉइजनस फीडिंग जो है, विषाक्त भोजन जो है, मिलावटी भोजन है। हम डेयरी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे भैया, जो चरखा खाने वाले नहीं है, मिर्ची वाला सामान, अधिकांश 95% नमकीनें पॉम ऑयल में बन रही हैं। देसी घी में नमकीन बना लो, 4-5 दिन से ज़्यादा वो सही नहीं रह सकती, संक्रमित हो जाती हैं। वो तो देसी घी की बात कर रहा हूँ। देसी घी कहाँ मिलता है? देखा है क्या किसी ने? प्योर देसी घी? सब मिलावटी खा रहे हो।
तो जितने भी नमकीन आइटम, कचौरी, समोसे, जो भी डिब्बाबंद विभिन्न फ्लेवर में, विभिन्न अच्छे अच्छे पैक में, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उस पर नर मादाओं के चित्र चिपका दिए जाते हैं। कुरकुरे चिप्स का तो कहना ही क्या, ये तो प्लास्टिक खा रहे हैं। तो इस दीपोत्सव को आपको हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आप जहर खा रहे हैं। हाँ, मैं फल वालों के लिए भी कह रहा हूँ, ये केले जो गरीब का फल है, केला है, सेब है, अनार है, चीकू है, जितने भी ये सजे हुए चौमू टाइप के जो है, या महानगर में से कहीं पर भी देखो ऊंची ऊंची दुकान, रंग बिरंगे कलर किए हुए सब्जी और फल फ्रूट की दुकानें सजा रही, सारी जहर की दुकानें हैं। वो खुद नहीं खाते हैं बेचने वाले, देखना कभी भी, बहुत समझदार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो, अपनी गणित जानते हैं, तोलने वोलने में कलाकारी करना जानते हैं कि कितना कम देना है, कितना ज़्यादा देना, कितना सड़ा हुआ शामिल करना है। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति तो सजग होना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात हो रही है, आपके मकान, ये प्रॉपर्टी, ये कपड़े वपड़े कोई काम में नहीं आएगा दीपावली पे। पुराने कपड़े पहन लेना, बिना मिठाई के रह जाना भैया। आपने खेत में जो भी बाजरा पैदा किया होगा, मूंगफली पैदा की होगी, या जो भी आपके खेत में गेहूँ जो वगैरह होता होगा, मक्का होती होगी, उसके उत्पाद बनाओ घर में, सारे घर वाले मिलके, सारे कुटुंब के सदस्य एक साथ मिलके, पुरातन तरीके से जैसे दादी नानी बनाती थी वैसे बैठो, उन गेहूँ वगैरह बाजरे को साफ करो, ज्वार वगैरह को साफ करो, मक्की को साफ करो, और उसके कई सारे उत्पाद बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, वो बना के खाओ और आने वालों को भी खिलाओ। इसलिए इस मिलावटी मिठाई को खाकर मरने से अच्छा है अपने देसी परंपरागत, अपने फसल या अपने घर में पैदा होने वाले जो भी, चाहे वो दूध है, चाहे कोई खाद्यान्न है, उससे व्यंजन बनाओ और त्यौहार को आनंद से मनाओ, औरों को भी स्वस्थ रहने दो, खुद भी स्वस्थ रहो। और ये जो मिलावटखोर जो दुकान बड़ी बड़ी लगा के, टेंट लगा के रोड पे अपना अतिक्रमण करके बेच रहे हैं ना, उनके नज़दीक भी मत जाओ भाई। हमने तो हमारा वीडियो जारी कर दिया, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट है, शिक्षक का काम है समाज का प्रबोधन करना, हमने प्रबोधन करने का काम किया है। किसी के पेट में दर्द होता ना मेरे इस वीडियो से, वो भी किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाओ। हो सकता है इन हॉस्पिटल वालों की भी साजिश हो कि भाई तू तो घोल घाल के पिला, कुछ भी खिला, इनको आ जाना मेरे पास, भेज देना यार। हर जाति के हॉस्पिटल बनाए पड़े हैं, कसाई खाने, बूचड़ खाने, नरबक्सी केंद्र, खून के सौदागर, कजाकिस्तान प्रोडक्ट है ये, बैठे हैं यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग लेके, कोई सरकारी कार्ड, मोदी कार्ड, भजनलाल कार्ड, वसुंधरा गहलोत कार्ड, पता नहीं कौन कौन से आयुष्मान कार्ड बना दिए इन्होंने। और त्योहारों के दिन भी परिजन मजबूर होकर इन कसाई खानों में भर्ती हो रहे हैं। तो खेती के डॉक्टर फर्जी, पेस्टिसाइड बनाने वाले बीज बने, पशुओं के डॉक्टर फर्जी, इंसानों के डॉक्टर फर्जी, और ये ड्रग्स माफिया या जो मिठाइयों के जो मिलावटखोरों का एक बड़ा गैंग है, पूरे देश में सक्रिय है। कोई भी धार्मिक संगठन बकवास करते रहते हैं, धर्म को मजबूत करे, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि भाई भारत माता की जय या भगवान श्री राम की जय या जिसकी भी जय बोलनी है, लोक देवता की जय बोलनी है, तो शुद्ध खाएगा तो बोलेगा ना जय। खा रहा है जहर, जय बुला रहे हैं, खा रहे हैं, रसोई पूरी जहरीली कर दी, परिवेश में पूरा धुआं जहर घोल दिया, पानी में फ्लोराइड आ गया, इनके भौमजल स्तर नीचे चला गया, सब कुछ मिलावटी खिला रहे हैं, और फिर भारत माता की जय बुला रहे हैं। कैसे बुलेगी जय? पहले स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य पहला सुख, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक स्वस्थ, सुजनिक दृष्टि से, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होना जरूरी है, तब जाके व्यक्ति निर्माण करोगे। जिसके पेट में तो दर्द हो रहा है, व्यक्ति निर्माण की बात कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माण करेंगे? होता है क्या ऐसा? चोटी बढ़ाने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता है, चोटी के तेल लगाने से भी नहीं होता है। जब सारे रूप से मजबूत, सशक्त, बलिष्ठ, वीरवान, आरोग्यवान व्यक्ति तैयार होगा, वो कैसे होगा? शुद्ध आहार विचार से होगा। शुद्ध आहार विचार कहाँ से आएंगे? ये शुद्ध के लिए युद्ध अखबारों में न चल के धरातल पे प्रत्येक
ढाणी में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर चलाना होगा और ये सैंपल चेक करने की मशीनें हर सीएससी पे रखनी पड़ेंगी। देख लिया ना हालात, प्रदेश और देश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था कितनी लच्चर है। शर्म नहीं आती है बेशर्मों को, क्योंकि इनके बच्चे का जब पेट में दर्द होता है तो घर पे बड़ा फिजिशियन आ जाता है, इनके घर पे आईसीयू जैसी सुविधाएं बन जाती हैं। वरना वोट इनका भी एक ही है, एक आम गरीब बीपीएल परिवार के बच्चे का या परिजन का भी वोट एक ही है। लेकिन फिर भी आज भी ये सामंतशाही हावी है। इनकी सोच अभी तक स्वस्थ नहीं हो पाई है, क्योंकि इन्होंने गरीब अमीर की खाई को गहरा करने का काम किया है। इसलिए इस दीपोत्सव पर आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। आप मिलावट की मिठाई खाने से बचें, औरों को भी बचाएं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में स्वस्थ समाज, स्वस्थ कुटुंब परिवार और समस्त स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना हर क्षण अर्पित करते रहें। जय हिंद, जय भारत।